औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। पहला सवाल रीसेंट सवाल को देखते हैं। वो है ऑटम 20 का क्वेश्चन नंबर 9A। हम लोग जो है नए से पुराने की तरफ मूव करेंगे। ऑटम 20 का क्वेश्चन नंबर 9A। पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। जब भी सवाल सिनेरियो बेस्ड आपको लग रहा हो और 4 लाइनों से ज्यादा का सवाल हो तो कोशिश किया करें कि सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया करें। ब्रीफली डिस्कस ऑप्शंस अवेलेबल टू डीएफएल फॉर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। यानी कि आपने बताना है कि डीएफएल के पास कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिससे वो शेयर होल्डर की अप्रूवल ले सके। On 26 सितंबर 2020 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डक फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, रिसेंट मीटिंग हुई है बोर्ड की जहां पे उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन को अप्रूव करना है। तो किटन लिमिटेड यानी कि कंपनी जो है वो डक जो है वो किटन को डक जो है वो किटन को लोन देना चाहती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और ये डक जो है ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। और ये किटन क्या है, ये उसकी एक एसोसिएट है। यानी कि एक कंपनी अपनी एसोसिएट में इन्वेस्ट करना चाह रही है। तो इतनी सी बात उसने इतनी घुमा के हमें दे दी। आगे भी घुमा रहा है। टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसकी रीजन बता दी कि क्यों देना चाह रही है कि कंपनी जो है वो उसके पास पैसों की शॉर्टेज है, फंड्स की शॉर्टेज है, कैपिटल की शॉर्टेज हो गई है और वो उसको सपोर्ट करने जा रही है और इसके लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। मगर जनरल मीटिंग होनी है मार्च में जाके। डायरेक्टर्स कह रहे हैं 26 सितंबर को कि भाई उनकी हेल्प कर दो। हेल्प करने के लिए हमें पता है कि हमें मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होती है और ये अप्रूवल हमें मिलती है जनरल मीटिंग में, और जनरल मीटिंग होनी है मार्च में जाके किसी दिन। और कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी। तो मुझे एक जवाब जो कॉमन मिल रहा है वो ये है कि सर अगर, तो फिर आप इसको बताएंगे क्योंकि उसने यहाँ पे आपको नहीं बताया कि उसके मेंबर्स कितने हैं। उसने नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट डिस्क्लोज्ड, उसने ये नहीं बताया कि आपके मेंबर्स कितने हैं कंपनी के। तो आप बताएंगे कि अगर 50 से कम है, अगर तो लेस देन 50 है, तो फिर वो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की तरफ जा सकती है। तो वो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की तरफ जा सकती है। स्प्रिंग 20 में 10 नंबर का सवाल। पहले रिक्वायरमेंट, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है, आपने लिस्ट करनी है। लिस्ट यानी कि सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन कंपनीज नोटिस ऑफ एजीएम, जो कि उसने पब्लिश करवाना है अखबार में। Your answer should cover all aspects which must either be included in or annexed to notice of annual general meeting। यानी कि उसने आपसे कहा कि मुझे लिस्ट डाउन करके दो कौन कौन सी बातें नोटिस में आती हैं। आपसे सारी बातें उसने नोटिस की पूछनी। जो जो बात नोटिस में लिखी जाएगी वो सारी आपने बतानी है। ऊपर वो कह रहा है कि एजीएम होनी है अल्फा लिमिटेड की, जो कि लिस्टेड कंपनी है, वो होनी है मार्च में। और उसमें उसने बहुत सारे ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस करने हैं, सच एज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी। आपने बताना है कि कंपनी नोटिस में कौन कौन सी बातें लिखेगी। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मीटिंग कहाँ पे हो रही है, कब हो रही है। बिल्कुल सबसे पहले हम लिखेंगे उसका प्लेस, डे और आवर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका प्लेस क्या है, उसका डे क्या है, उसका आवर क्या है, कब होनी है, कहाँ होनी है, किस जगह होनी है।
उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि वहां पे कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस ने होना है। ठीक है, नोटिस की ना बातें हम लोगों ने डिफरेंट जगहों पे पढ़ी हैं, और ये याद रखना है कि ये लिस्टेड कंपनी है। बिल्कुल हम बात करेंगे कि उसमें स्पेशल बिजनेस भी होने हैं, मटेरियल फैक्ट्स आएंगे, 10% के लिए वीडियो लिंक वाली बात, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी। क्या नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म लग के आएगा? बिल्कुल प्रॉक्सी फॉर्म। ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स याद है, कौन कौन सी बातों ने अप्रूव होना है। फिर डायरेक्टर्स की इलेक्शन कैसे होनी है, कि कंपनी कैसे अपने डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेगी। तो इस सवाल के जवाब को आपने लाजमी देखना है, सॉल्यूशन के साथ इसको मैच करना है, और कोशिश करनी है कि इसको, ये तमाम पॉइंट्स आप जरा इसको रट्टे की फॉर्म में याद कर लें, क्योंकि ये सवाल उसको रिपीट कर सकता है। तो हम बताएंगे कि भाई अगर तो ऑर्डिनरी बिजनेस है तो ये बातें होंगी, वीडियो लिंक होगी, प्रॉक्सी होगी, तमाम मटेरियल फैक्ट्स बताओगे। स्पेशल बिजनेस है तो उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होगी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आएंगे, डायरेक्टर्स को कैसे इलेक्ट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसने देखें आपसे 10 मार्क्स के लिए इतनी सारी बातें पूछनी कि आप लिख लिख के थक जाएंगे। आगे चलते हैं। 2 मार्क्स और 2 मार्क्स। फैंस Auto 19 Fancy Works Limited is in process of finalizing the prerequisites of first AGM। पहली AGM हो रही है जो कि 31 अक्टूबर को होनी है। एडवाइस करें कंपनी को एडवाइस करना है अबाउट द मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉक्सीज विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नोटिस। हाँ जी, नोटिस के अंदर प्रॉक्सी की क्या बात बताई जाएगी? नोटिस के अंदर प्रॉक्सी की क्या बात बताई जाएगी कि हर मेंबर के पास ये राइट होता है कि वो अपनी प्रॉक्सी को अपॉइंट करके भेजे। आप मेंबर्स को बताएंगे ना कि हर एक के पास ये राइट होता है कि वो अपनी प्रॉक्सी को भेजे जो कि उस मीटिंग को अटेंड कर सकती है। आपने तो ये चीज बतानी है ना मेंबर्स को। अब मेंबर्स को तो नहीं नहीं ना पता कि वो प्रॉक्सियां अपॉइंट कर सकते हैं, ये उनका राइट है। वो जो प्रॉक्सी होगी वो मीटिंग के अंदर बोल सकती है, वोट कर सकती है, उस मीटिंग को अटेंड कर सकती है उस मेंबर की जगह पे। और ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई आएंगी? आपके प्रॉक्सी के फॉर्म के ऊपर। ये सारी बातें कहाँ लिखेगा वो? प्रॉक्सी फॉर्म के ऊपर। तो ये 2 मार्क्स के लिए आप उसको बताएंगे। अरबाज लिमिटेड ये मेंबर है, कंपनी एक मेंबर है कंपनी की। अब कंपनी कैसे रिप्रेजेंट करे कंपनी को एजीएम में? हाँ जी, कंपनी कैसे आएगी एजीएम में? अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी, अपना रिप्रेजेंटेटिव आएगा। और क्या उसके पास सारे हक होंगे? क्या उसके पास सारे हक होंगे? बिल्कुल, वो उसके पास सारे हक होंगे, और वो जो फैसला करके जाएगा वो कंपनी के ऊपर वैलिड होगा। यानी कि अगर अरबाज लिमिटेड ने मिस्टर आदिल को भेजा है अपना नॉमिनी बना के, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, तो जो फैसला आदिल करके जाएगा वो फैसला समझा जाएगा कि ये अरबाज लिमिटेड का फैसला है। जो फैसला आदिल करके जाएगा वो अरबाज लिमिटेड के ऊपर वैलिड हो जाएगा। अरबाज वाले बाद में मुकर नहीं सकते, अरबाज वाले बाद में मुकर नहीं सकते। स्प्रिंग 18 स्प्रिंग 18 6 नंबर, सॉरी, स्प्रिंग 18 और 6 नंबर।
वो कहता है यूनिक लिमिटेड इज ड्यू टू होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम ऑन 20 अप्रैल। आपने डायरेक्टर्स को एडवाइस करना है डिफरेंट, नहीं, आपने डायरेक्टर्स को एडवाइस करना है टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो कि स्पेशल कहलाते हैं, और आपने एडिशनल फॉर्मेलिटीज बतानी है जो कि स्पेशल बिजनेस के साथ होती हैं। तो दो चीजें पूछ रहा है, एक तो स्पेशल बिजनेस क्या होता है, प्लस स्पेशल बिजनेस के साथ, जो स्पेशल बिजनेस होता है उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेलिटीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्मेलिटीज लगाई जाती हैं। तो हर वो बिजनेस जो कि उसे हट के हो वो कहलाएगा। मगर आप ये बताएंगे वहां पे कि नॉर्मल बिजनेस कौन कौन से होते हैं, ये वो चारों बातें आप फोर जो उसके पॉइंट्स हैं वो लाजमी लिख के आएंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप जस्ट ये लिख के आ जाएंगे भाई सर स्पेशल बिजनेस वो है जो कि नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ऐसी बात नहीं। आप बताएंगे कि स्पेशल बिजनेस वो है जो कि नॉर्मल बिजनेस नहीं है, और नॉर्मल बिजनेस में ये चार बातें आती हैं। तो अगर आप इन चार बातों को नहीं बताएंगे तो आपको मार्क्स वो नहीं देगा। ऑटम 17, मजे का सवाल है, इसको देखते हैं। पार्ट ए पहले देख लेते हैं। एक नंबर, एक नंबर, डेढ़ नंबर, ढाई नंबर, सदके जाऊं आई कैप के। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कामयाब लिमिटेड इज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 12 सितंबर 2017 एट 10 बजे उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे। आपको उसने बना दिया कंपनी सेक्रेटरी, आप हैं कंपनी सेक्रेटरी, और आपने कमेंट करना है ऑन फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि इन चार बातों के ऊपर आपकी राय पूछी गई है। शफीक भाई ने प्रॉक्सी लॉन्च कर दी है 10 सितंबर को 5 बजे। क्या ये प्रॉक्सी वैलिड है? ये प्रॉक्सी क्यों वैलिड नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि 48 घंटों का टाइम मीट नहीं हो रहा। मुझे बताएं कब मीट होता 48 घंटों का टाइम? किस टाइम पे आप कहते हैं कि 48 घंटे पूरे हो रहे हैं? 10 सितंबर के 10 सितंबर के सुबह 10 बजे का टाइम था जब तक वो अपनी प्रॉक्सी भेज सकता था। उसने भेजी है शाम के टाइम पे, तो उसकी प्रॉक्सी लेस देन 48 आवर्स है, तो ये वैलिड नहीं होगी। ये बात हमें समझ आई। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, अनवर भाई ने अपॉइंट किया अमजद को अपनी प्रॉक्सी के तौर पे। एक साहब हैं अनवर, उन्होंने अमजद को अपॉइंट कर लिया अपनी प्रॉक्सी by depositing the proxy form on 8 September 2007. On the next day, अगले दिन, अगले दिन अनवर को ये पता चला कि अमजद जिसको प्रॉक्सी बनाया था वो बाहर चला गया है। जिसको प्रॉक्सी बना के भेजा था वो बाहर चला गया है। तो अब उसने एक और प्रॉक्सी बना के भेज दिया वकास को। ये थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे आके अब खेल गया था बच्चों के साथ, थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे आई कैप बच्चों के साथ खेल गया था। अब बच्चे इस सेंस में चले गए कि चूंकि अमजद वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया होगा और सिर्फ वकास आया होगा, तो ये प्रॉक्सी वैलिड है। असल में ऐसा नहीं है। अनवर ने पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराया अमजद का कंपनी को, फिर उसने प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराया होगा वकास का कंपनी को। तो ये अनवर है, इसकी तरफ से कितने, अनवर की तरफ से कितने प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को गए? एक या दो? दो गए। तो कंपनी के लिए वो इनवैलिड कंसिडर किए जाएंगे, कंपनी के लिए वो इनवैलिड कंसिडर किए जाएंगे, कंपनी के लिए वो इनवैलिड होंगे। यहाँ पे एक ट्रिक आई कैप बच्चों के साथ खेल गया था। अगला पार्ट, तीसरा पार्ट,
साजिद भाई ने जावेद को अपना प्रॉक्सी बना लिया, मगर जावेद जो है वो मेंबर नहीं है। क्या ये प्रॉक्सी वैलिड होगी? अगर आर्टिकल्स कह दें तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आर्टिकल्स आपको अलाउ कर रहे हैं तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चौथी बात, चौथा पॉइंट, एक वन ऑफ द मेंबर्स, आसान लिमिटेड, has inquired about who may attend the AGM on its behalf। कंपनी की मेंबर है, वो पूछ रही है कि ऐसा ये जो आसान लिमिटेड है उसके बिहाफ पे कौन मीटिंग को अटेंड कर सकता है और उसके राइट्स क्या होंगे। 2.5 मार्क्स के लिए क्या बताएंगे? रिप्रेजेंटेटिव और उसके राइट्स। जी, 2.5 मार्क्स के लिए क्या बता रहे होंगे? रिप्रेजेंटेटिव और उसके राइट्स। देख लेते हैं पार्ट सी। फरहान लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसको रिसीव हुई है रिक्वेस्ट फ्रॉम अ शेयर होल्डर जिसके पास 9% शेयर्स हैं कि वो आके इंस्पेक्ट करना चाहता है मिनट्स को जनरल मीटिंग के। क्या वो कर सकता है? क्या वो कर सकता है? क्या हमने ये पढ़ा था कि इतने परसेंट शेयर होल्डिंग हो गए तभी तुम आके मिनट्स को चेक करोगे? क्या हमने ये पढ़ा था? तुम्हारे पास बेशक 1% शेयर होल्डिंग क्यों ना हो, 2% क्यों ना हो, तुम आके मिनट्स को चेक कर सकते कि कम से कम कितने घंटों के लिए मिनट्स ओपन होंगे? 2 बिजनेस आवर्स के लिए। और इसके अंदर अगर वो डिमांड करता है कि उसको कॉपी चाहिए तो फिर कितने टाइम में उसको कॉपी प्रोवाइड की जाएगी? अगर वो कॉपी के लिए डिमांड कर दे तो 7 डेज के अंदर आप उसको कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये उसका राइट है, इंस्पेक्ट करना भी और कॉपी को डिमांड करना भी। 7 नंबर, उसने कहा उसने कहा कि सर ईओजीएम के बारे में बता दें कि ईओजीएम क्या होती है, ये कौन बुला सकता है और इसका कोरम क्या होगा। हाँ जी, ईओजीएम छाप देंगे पूरा, ईओजीएम लिख आएंगे पूरा। ईओजीएम क्या होती थी? वो तमाम मीटिंग्स अदर देन एजीएम और स्टैट्यूटरी, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप क्या याद करेंगे। वो तमाम मीटिंग्स अदर देन स्टैट्यूटरी मीटिंग या एजीएम, इसका नोटिस 21 दिन पहले जाएगा। इसका नोटिस कम पे भी जा सकता है, इसका नोटिस कम पे भी जा सकता है अगर वो अनलिस्टेड कंपनी हो। अगर लिस्टेड कंपनी है अगर लिस्टेड कंपनी है तो अखबार में जाएगा। अखबार वाली बात करेंगे। अखबार कौन सा? एक उर्दू, एक अंग्रेजी। डायरेक्टर्स किसी भी टाइम बुला सकते हैं, तो उसका कोरम वही होगा, 10 मेंबर्स और या एंड 25% शेयर होल्डिंग। ऑटम 15 में 6 नंबर के लिए आया। आपने एक्सप्लेन करने हैं सर्कमस्टांसेस इन विच मतीन एंड रागिब वुड सक्सीड। 21वीं एजीएम हुई नोकझोंक की 20 अगस्त को। 2 शेयर होल्डर्स हैं मतीन और रागिब, वो सेटिस्फाइड नहीं है कि मीटिंग कैसे कंडक्ट हुई। मीटिंग के 1 हफ्ते के बाद उन्होंने कंप्लेंट कर दी चेयरमैन को कि वो इस प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट करे। मुझे बताएं, क्या उन्होंने सही बंदे को कंप्लेन की है? उनको किसको कंप्लेन करनी चाहिए थी? कंप्लेन किसको करनी चाहिए थी? कोट भाई को। तो अगर मतीन और रागिब
मिल के 10% शेयर होल्डिंग से ज्यादा रखते हैं, या अगर इनमें से कोई भी ज्यादा रखता है 10% शेयर होल्डिंग, तो वो कोर्ट को 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई करके कह सकता है कि भाई इस मीटिंग के अंदर जो हुई है मसले हैं, काइंडली इसको इनवैलिड करार दिया जाए और इसकी जगह पे एक फ्रेश मीटिंग को कॉल किया जाए। एम आई क्लियर? तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के पास शेयर होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा है, तभी ये काम करेंगे। अगर इनके पास मिला के शेयर होल्डिंग 9% हो रही है, 8% हो रही है, 7% हो रही है, तो इनको ये अलाउ नहीं होगा, ये कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। मजीद एक स्टेप आगे की तरफ जाते हैं। करामत प्राइवेट लिमिटेड। करामत प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई 14 को, और सब्सिक्वेंटली ये कन्वर्ट हो गई एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में। ले जी, पब्लिक और अनलिस्टेड, पब्लिक और अनलिस्टेड। करामत प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई 1 जुलाई को, सब्सिक्वेंटली ये कन्वर्ट हो गई एक अनलिस्टेड कंपनी में 1 मार्च 2015 में। आपने डिस्क्राइब करना है क्या ये कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करेगी, अगर यस तो आइडेंटिफाई करना है कि उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। प्राइवेट कन्वर्ट हो रही है पब्लिक में तो ऑब्वियसली वो करवाएगी। कितने टाइम फ्रेम में करवानी चाहिए? अर्लियर ऑफ 9 मंथ्स, या 9 मंथ्स कहां से? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, और 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बात समझ आ रही? बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये अपनी एजीएम पहले करवा लेती है तो क्या ये तब स्टैट्यूटरी करवाएगी? अगर इसकी एजीएम पहले हो जाती है तो क्या तब ये स्टैट्यूटरी मीटिंग करवा रही होगी? नहीं करवा रही होगी। अच्छा, अगर ये कन्वर्ट हुई होती 1 जुलाई 2015 को, तो क्या आपका फैसला तब भी यही होता? अगर ये कन्वर्ट हुई होती 1 जुलाई 2015 को, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड गुजर चुका है? क्या उसको तब करवाने की जरूरत होगी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई करने हैं कंटेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो कि रिक्वायर करते हैं सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर, आल्सो स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट। हाँ जी, हमने 3 बातें पढ़ी थी जिसके ऊपर ऑडिटर अपना सर्टिफिकेट लगाता है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर 3 बातें थी। 3 बातें हम लोगों ने ऐसी पढ़ी थी जिसकी बेस पे ऑडिटर उसको वेट करता है कि भाई, नंबर 1 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नंबर 1 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नंबर 2 कितना कैश आया, और कंपनी का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितना है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स बता दें। हाँ जी, क्या बताएंगे? इसको इसको कौन साइन साइन करता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को? एक सीईओ और एक डायरेक्टर। और अगर लिस्टेड हो फिर क्या कोई एडिशनल साइन होंगे? सीएफओ भी करेगा। और ये रिपोर्ट आपने रजिस्ट्रार को फौरन से सेंड कर देनी है जब आप मेंबर्स को सेंड कर रहे हो। पार्ट बी में मुझे बताएं वो क्या पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि कौन कौन एजीएम कॉल कर सकता है। क्या सारी कंपनियां एजीएम कॉल कर सकती हैं? क्या कोई एक्सेप्शन पड़ी थी एजीएम कॉल करने के अंदर? एसएमसी के अलावा सारी कर सकती है। तो बस एसएमसी नहीं करेगी, उसके अलावा सारी एजीएम्स को कॉल कर सकती हैं। मजीद आगे निकलते हैं। 2 सवाल 9 नंबर का और 4 नंबर का।
आपने स्पेसिफाई करने हैं वेरियस स्टेप जो कि कंपनी लेगी अपनी पहली एजीएम कराने के लिए, और कौन कौन से बिजनेस उसके ऊपर ट्रांजैक्ट होंगे उस पहली एजीएम पर। द फर्स्ट एजीएम ऑफ एबीसी लिमिटेड जो कि लिस्टेड कंपनी है वो होनी है 31 मार्च 2014 को कंपनी की फैक्ट्री पे जो कि बहावलपुर में है। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है लाहौर में। इन एडिशन टू नॉर्मल बिजनेस, जो डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमने क्वार्टरली अकाउंट्स को भी अप्रूव करवाना है मेंबर से, और वो उन्होंने वेबसाइट के ऊपर भी रख देने हैं। पोस्ट वो लोग नहीं कर रहे हैं। अब आपने बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि कंपनी लेगी इन ऑर्डर टू कन्वीन द फर्स्ट एजीएम। पहली एजीएम पहली एजीएम का टाइम क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन के 16 मंथ्स, ठीक है। और नोटिस कितने टाइम पहले जाएगा? 21 दिन पहले जाएगा। बिजनेस, कौन से बिजनेस यहाँ पे हो रहे हैं? ऑर्डिनरी भी होगा और आपका स्पेशल बिजनेस भी होगा। ऑर्डिनरी में कौन कौन सी बातें आएंगी? अकाउंट्स वाली बात, अकाउंट्स वाली बात आएगी। ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर की रिपोर्ट आएगी। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वाली बात आएगी। ऑडिटर की रेमुनरेशन वाली बात आएगी। और डिविडेंड्स की डिक्लेयर वाली बात। स्प्रिंग 14 का एक और सवाल। 6 मार्क्स, 3 पॉइंट्स, यानी कि 2-2 ईच। अशरफ भाई कंपनी सेक्रेटरी हैं एबीसी के और वो एजीएम की तैयारी कर रहे हैं। आपसे चीजें उन्होंने ये पूछी हैं। वो कहता है 3 ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 1 लाख शेयर्स हैं मिला के। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वोट कास्ट करने हैं और उनके वोट्स कैसे काउंट होंगे अगर वो डिफरेंट कैंडिडेट को वोट करना चाहें। अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हों तो क्या वो एक शेयर होल्डर काउंट होंगे या 3 काउंट होंगे? याद है हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में, ज्वाइंट शेयर होल्डिंग। तो ज्वाइंट शेयर होल्डिंग के केस में अगर कोई ऐसा केस है तो एक वो एक बंदा काउंट होगा। मगर कौन सा बंदा? मैं कहता हूं ए बी सी इन तीनों के पास मिला के 1 लाख शेयर्स हैं। इन तीनों के पास मिला के 1 लाख शेयर्स हैं। हम कह रहे हैं कि ए बी सी में से सिर्फ एक बंदा एक बंदा काउंट होगा, मगर कौन सा? जिसको डिस्कस किया हुआ है हमने कि अगर इस तरह का केस हो कि एबीसी के पास मिला के जॉइंट शेयर होल्डिंग हो, इसका एक आसान सा हल होता है, बड़ा आसान सा हल होता है। देखो, 3 बंदे हैं। लॉ ये कहता है जिसका नाम रजिस्टर पे पहले लिखा होगा। लॉ क्या कहता है? जिसका नाम, whose name is first in रजिस्टर, तो जिसका नाम रजिस्टर पे पहले लिखा होगा, जिसका नाम रजिस्टर पे पहले लिखा होगा उसी के पास राइट होगा कि वो वोट कर सके। जिसका नाम रजिस्टर में पहले लिखा होगा, तो लॉ ने यहाँ पे रौला ही खत्म कर दिया। कंपनी के पास 50,000 शेयर्स हैं। कंपनी के पास 50,000 शेयर्स हैं और उसने अपॉइंट किया है अपने एक एक्स एम्प्लॉय को अपनी प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जो है वो साइन कर दी है कंपनी सेक्रेटरी ने। हाँ जी। अगर एक इदारा अगर एक इदारा किसी एक बंदे को अपना नुमाइंदा बना के भेज रहा है तो क्या हम उसको प्रॉक्सी बोलेंगे? ये एक इदारा है, याद रखिएगा, इदारा। इदारा उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव। चले, अगर सवाल में गलती से उसने प्रॉक्सी का वर्ड यूज कर भी दिया, हम उसको इग्नोर करते हैं। मुद्दा ये है कि क्या एक्स एम्प्लॉय अपॉइंट हो सकता है? कि हमने कोई शर्त देखी थी
कि कंपनी के केस में कंपनी के मेंबर्स जाएंगे, हमने कहा था कोई भी बंदा जिसको कंपनी नॉमिनेट कर दे, कोई भी बंदा जिसको कंपनी नॉमिनेट कर दे। मेंबर्स वाली शर्त इंसानों पे लागू होती है, कंपनियों पे लागू नहीं होती। क्या इस केस में एक्स एम्प्लॉय जा सकता है? वो बिल्कुल जा सकता है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा जी, प्रॉक्सी फॉर्म भेजा गया, कहता है प्रॉक्सी फॉर्म भेजा गया 1 डे बिफोर द मीटिंग। लो जी, हाँ जी, क्या एक दिन पहले का प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड होगा? इनवैलिड होगा। मगर क्या इसको वैलिड किया जा सकता है? हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रॉक्सी फॉर्म बाय डिफॉल्ट 48 घंटे पहले भेजना होता है। हाँ, अगर हम कहाँ पे चेंज करें तो ये टाइम कम हो सकता है, कहाँ पे अगर हम चेंज करें तो ये टाइम कम हो सकता है, या हम इसको बढ़ा सकते हैं आर्टिकल्स के अंदर उसको, अगर हम ऑल्टर कर लें तो। आगे चलते हैं। ऑटम 13, ऑटम 13, 5 नंबर का सवाल। वो कहता है मुझे प्रोविजन बता दें रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग और उसके ऊपर डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी क्या होगी। एसएस टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 फरवरी को, वो एक पब्लिक कंपनी है और अभी तक उसने कोई मीटिंग नहीं कराई। हाँ जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वो एक पब्लिक कंपनी है तो उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे इसका टाइम फ्रेम 180 डेज वाला और 9 मंथ्स वाला, और साथ ये लिख देंगे कि भाई अगर एजीएम पहले हो गई है तो इसको स्टैट्यूटरी करवाने की जरूरत फिर नहीं होगी। और उसने 5 नंबर के लिए आपसे मिनट्स के बारे में एक ऐसे लिखवा लिया। उसने कह दिया भाई 5 नंबर हैं, लेना चाहते हो तो मिनट्स के बारे में सब कुछ लिख दो जो तुम्हें आता है। 5 मार्क्स के लिए अगर मजमून लिखना आए आपको मिनट्स के ऊपर तो लिख लेंगे। मजीद आगे की तरफ निकलते हैं। स्प्रिंग 13, 8 नंबर। वो कहता है स्टार प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है जनवरी में। बिलाल भाई के पास उस कंपनी के 90% शेयर्स हैं, बाकी 10% शेयर उसकी बीवी के पास है, मोहतरमा के पास है। बिलाल चाहता है कि वो अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी बना ले, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, डजेंट मैटर। जब आप प्राइवेट से पब्लिक की तरफ जा रहे हो तो अगेन आपको क्या स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाना जरूरी होती है? हाँ जी, जब आप प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हो और 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हो तो फिर यहाँ पे 8 नंबर के लिए उसने पूरी स्टैट्यूटरी मीटिंग की सारी बातें पूछनी प्लस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की बात। 8 मार्क्स के लिए उसने आपसे मजमून लिखवाना है स्टैट्यूटरी मीटिंग का, लिखाओगे? तो आप देख रहे हैं कि सवाल दोनों तरह के हैं, रटे वाले भी हैं और थोड़े बहुत लॉजिकल भी वो कर लेता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर कोई मसला नहीं आता। जफर भाई चाहते हैं कि वो जमीर को अपनी प्रॉक्सी बना के भेजें लिस्टेड कंपनी के ऊपर। कंडीशंस बता दें जो जफर ने पूरी करनी है प्रॉक्सी पूरी करने के लिए। नंबर 1, जमीर भाई को क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए। 48 घंटे का टाइम आएगा। अगर वो टेबल ए वाली प्रॉक्सी उठा के भेज दें तो वो वैलिड कंसिडर की जाएगी और मेंबर एक से ज्यादा प्रॉक्सियां अपॉइंट नहीं कर सकता, वो 1+ प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। जमीर भाई के राइट्स बता दें एज अ प्रॉक्सी क्या होंगे कि भाई वो वहां पे बोल सकता है, वो वहां पे वोट कर सकता है, वो वहां पे पोल को डिमांड कर सकता है, और वो अगर पोल डिमांड हो गया तो उससे अब्सटेन भी रह सकता है। तो उस पर कोई जरूरी नहीं है कि उसने वोट दे के ही आना है। तो ये काफी आसान सवाल था, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। 6 नंबर और कोरम। हाँ जी, बताने की जरूरत है।
अच्छा जी, 5 नंबर के लिए ये बता दें, 5 अदद नंबरों के लिए ये बता दें कौन सी ऐसी रीजंस हैं जहां पे प्रॉक्सी इनवैलिड हो जाएगी। हाँ जी, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जहां पे प्रॉक्सी भाई साहब आपका इनवैलिड हो जाएगा? अगर वो मेंबर ना हो, नॉट मेंबर, 48 घंटे का टाइम पूरा ना किया हो, 1+ का पॉलिसी लग हो गई हो, और प्रॉक्सी फॉर्म को साइन ना किया हो। तो मेंबर ना हो, 48 घंटे वाला टाइम, 1+ अपॉइंट कर दिया हो, और प्रॉक्सी फॉर्म पे साइन ना किए हो, तो ये 4 रीजंस हैं जिसमें आपकी प्रॉक्सी को इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। 3 नंबर, हर कंपनी हर कंपनी अपनी एजीएम करवाएगी 4 महीनों के अंदर अंदर अपने फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर से। 3 मार्क्स के लिए बता दें, क्या कोई एक्सेप्शन आपके माइंड में आती है? 4 महीनों से क्या टाइम एक्सटेंड किया जा सकता था? अगर हाँ तो बताएं। 30 दिन का टाइम एक्सटेंड आप कर सकते हैं, प्लस 30 डेज जा सकते हैं। लिस्टेड के केस में रजिस्ट्रार से पूछ लो, सॉरी, अदर देन लिस्टेड के केस में रजिस्ट्रार से पूछ लो, और लिस्टेड के केस में SECP भाई साहब से पूछ लें। एक और सवाल, ऑटम 11 रिक्वायरमेंट बता दें जहां पे आपने स्पेशल बिजनेस कंडक्ट करना हो, और नोटिस के साथ क्या लिख के भेजेंगे भाई? स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। 3 नंबर के लिए एक लफ्ज उसने पूछ लिया। ऑटम 11, ये सवाल रिपीट हो चुका है शायद। यस, 2 मार्क्स के लिए बता दें, 2 नंबरों के लिए बता दें मेरे भाई कि नोटिस जो है EOGM का, वो मेंबर्स को भेजा जाएगा कम से कम 21 दिन पहले मीटिंग की डेट से, और लिस्टेड कंपनी ने इसको पब्लिश करना है। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है आपके पास? क्या ये शॉर्टर नोटिस पे बुलाया जा सकता है? क्या ये शॉर्टर नोटिस पे बुलाया जा सकता है? अगर हाँ तो कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड? भाई अनलिस्टेड बुलाएगी ना, लिस्टेड का तो 21 दिन है। हमने पढ़ा था कि अनलिस्टेड के केस में हम 21 दिन से कम की बात कर सकते हैं। शकील भाई की बात सुनते हैं। शकील भाई हमें क्या कहते हैं 7 मार्क्स के लिए? शकील भाई के पास एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में। वो शो ऑफ हैंड्स के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। आपने उनको एडवाइस करना है कि वो, अगर वो चाहते हैं कि पोल डिमांड करें, तो क्या क्या कंडीशंस वो सेटिस्फाई करेंगे 5 मार्क्स के लिए? हाँ जी, रटा है। पोल अगर वो डिमांड करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें उनको पूरी करनी पड़ेंगी? शकील भाई को कम से कम 10% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए उनके पास, और बिफोर और ऑन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स वो पोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं चेयरमैन को। शकील भाई को एडवाइस कर देंगे, एक्सप्लेन करें whether a company is required to oblige him if he wishes to satisfy himself about the validity of the results by poll। क्या कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो उसको सेटिस्फाई भी करे? क्या वो रिजल्ट्स को स्क्रूटनाइज कर सकता है चेयरमैन के साथ बैठ के? बिल्कुल। जो पोल डिमांड करता है वो रिजल्ट्स को बैठ के स्क्रूटनाइज भी कर सकता है, मगर रिजल्ट को कौन डिक्लेयर करता है? रिजल्ट को आपका चेयरमैन डिक्लेयर करता है। 8 अदद मार्क्स मिनट्स के बारे में ऐसे। अब ये क्या मुझे करवाने की जरूरत है? 4 नंबर का सवाल, और कहा कि स्पेशल बिजनेस बता दो। कोई लॉजिकल बात है इसमें? रटा है? रटा नजर आ रहा है? अच्छा,
5 नंबर और कहा कि बताओ कि नोटिस के साथ अगर स्पेशल बिजनेस ने होना हो तो क्या क्या चीजें साथ लग के जाएंगी। स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अच्छा, पहले जमाने में ना इसके मार्क्स जरा ज्यादा होते थे क्योंकि वो आपको बताता था कि स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसलिए ये 5 नंबर हैं, अदरवाइज इसका 1 मार्क होना चाहिए अब मेरे केस में। आगे चलते हैं। अच्छा जी, 3 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए उसने कहा कि बताएं ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, रीजन के साथ। नोटिस जो है ईओजीएम का वो 21 दिन पहले, हाँ जी, ईओजीएम 21 दिन, क्या पहले पहले नोटिस जा सकता है अगर कंपनी अनलिस्टेड हो। 3 नंबर, उसने कहा कि बताएं ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तमाम लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग विद इन 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या तमाम पे ये लागू होता है, और क्या ये सिर्फ 6 महीनों वाली बात है या इसमें कोई एक्स्ट्रा बात भी आएगी। और ये असल में 6 माह भी नहीं है, ये 180 डेज है, ये 6 माह नहीं है, ये 180 डेज है, तो ये इसकी स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। अच्छा जी, 4 नंबर, एक छोटा सा केस स्टडी है। एटीएल प्रोसेस में है कि वो इनकॉर्पोरेट करे पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, फर्दर एटीएल के और बहुत सारे प्लान्स हैं और वो चाहती है कि 1 साल के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के वो उसको कर ले। लेटर लिख के बताना है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होती है और पहली एजीएम कब होती है। हाँ जी, जरूरत है मुझे इसके अंदर डाइव इन करने की, और शायद ये आखिरी सवाल होगा। यस, आखिरी सवाल। ले जी, हमने 27 के 27 सवाल अब पूरे करने हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। क्लासिक पेंट्स पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ईओजीएम बुला ली है और 10% वालों ने बुलाई है। कोरम क्या होगा, वही होगा, इसके ऊपर हमें कोई नहीं बताया गया। 10 मेंबर्स और 25% वाली बात आएगी यहाँ पे। अगर कोरम प्रेजेंट ना हुआ तो क्या होगा, अगर कोरम आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा, और अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो फिर 2 मेंबर्स को हम कोरम बना के अपनी मीटिंग को पूरा कर लेंगे। एम आई क्लियर। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 27 के 27 सवालों को गो थ्रू किया। कुछ को डिटेल में गए, कुछ रट्टे वाले सवाल थे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।